स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है भंवर सिंह सुरैया, MXNDA 115th कोर्स एंड क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012 और मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज इस सेशन में हम बात करेंगे AI इन गवर्नेंस की, क्योंकि अल्टीमेटली दिस कुड बी अ गेम चेंजर और थ्रेट एज वेल। और यहाँ पर हम इस मैटर को सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि AI इन गवर्नेंस एक्चुअली में है कहाँ पर, बल्कि यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उसके थ्रेट्स क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसको दो पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने वाले हैं। एक तो आपका एथिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब AI की बात होती है, आप देखिए AI जो है वो आपका साइंस एंड टेक है, गवर्नेंस जो है वो आपका GS का पेपर 2 यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हम AI इन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एथिक्स से रिलेट करता है। तो यहां पर हम इस मैटर को ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से AI जो है वो आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के साथ कनेक्ट करता है, और AI इन गवर्नेंस ये आपका एथिकल पर्सपेक्टिव से भी किस तरीके से उनके थिंकर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो यहां पर ये सारे डायमेंशंस में आज हम इस चीज को कवर करने वाले हैं मेरे साथ, और शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली में AI की क्या जरूरत है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर जब हम बात करते हैं, शुरुआत में जो हमारा कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन था वो पेपर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सारी चीजें आपका कच्चा चिट्ठा वो आपका पेपर पे लिखा जाता था, एंड दिस वाज ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, जहां पर हमने ऑनलाइन सर्विसेज और पोर्टल्स की शुरुआत की, और ई गवर्नेंस की का इनिशिएटिव जो है वो आपका लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे आपका इंटीग्रेशन होता गया, और भी हम आगे बढ़े जहां पर अल्टीमेटली डिजिटल इंटरफेस की हम बात करने लगे, जहां पर सारे जो डिजिटल प्रोसेसेस हैं उनको इंटीग्रेट किया गया, और अब जो डिसीजंस हैं वो आपका जो है किस प्रकार लिए जा रहे हैं। जो डिजिटल इंटरफेस है, इससे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके थ्रू आपका डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, और अल्टीमेटली आगे जाकर AI गवर्नेंस जो है वो आपका एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंट ओवरसाइट आपका प्रोवाइड कराएगा। एंड दैट इज व्हाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट एक्चुअली नीड्स द AI। तो पेपर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और इंटेलिजेंट एल्गोरिथमिक ड्रिवन डिसीजन मेकिंग तक अगर हम देखें तो आज गवर्नेंस जो है वो आपका काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। और यहां पर अगर हम देखें तो AI जो है वो आपका हर जगह पर मौजूद आपका हो चुका है। अब अगर बात करते हैं आपका AI की, तो AI की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपका जैसे जैसे आपका डेटा एनालिटिक्स बढ़ा, वैसे वैसे ही आपका डेटा का एक्सपेंशन हुआ, जहां पर आपका हम सिर्फ गीगाबाइट्स और मेगाबाइट्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेटाबाइट्स में, जहां पर आपका सिटीजन डेटा जो है वो आपका इतना वाइड है कि उसके लिए आपका ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग की जरूरत आपका पड़ेगी एट द स्केल। इसी के साथ साथ अगर डिसीजंस जल्दी लेने हैं, रियल टाइम में आपका एनालिसिस लेना है, तो अल्टीमेटली हमें जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसिंग को आपका रिप्लेस करने के लिए AI को अपनाना पड़ेगा। फिर तीसरी जो आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन पावर लिमिटेड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं AI की, तो AI जो है वो आपका गवर्नमेंट कैपेसिटी को आपका इतना ज्यादा बढ़ा देता है बिना प्रोपोर्शनल स्टाफ इंक्रीज किए हुए, कि अल्टीमेटली दैट इज वेयर द गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर कि हम कैसे आपका AI को अपनाएं। इसी के साथ साथ देयर इज द प्रिडिक्टिव गवर्नेंस, जहां पर हम आपका एंटिसिपेट कर सकते हैं सिटीजन नीड्स बिफोर द क्राइसिस इमर्ज, जहां पर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल, जहां पर कि AI प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब कौन सा डिजास्टर होने वाला है। और फिर सिटीजन एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जहां पर डिजिटल नेटिव सिटीजंस वो आपका डिमांड करते हैं कि एक सीमलेस और आपका रिस्पॉन्सिव सर्विसेज जो है वो उनको आपका मिले, और इसी वजह से आपका जरूरत हो जाती है आपका किसकी, AI की इन दी गवर्नेंस। नाउ अगर मैं बात करूं आपका AI को आप ऑलरेडी देख रहे हैं एट दी वर्क इन इंडिया, चाहे वो इनकम टैक्स है जहां पर आपका ऑटोमेटेड असेसमेंट किए जा रहे हैं, और अगर कोई भी फ्रॉड है तो उसको फ्लैग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आधार की बात करें तो जो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपका जो है स्टोर की गई है एट अ इनॉर्मस स्केल। एंड PM गति शक्ति जो बेसिकली आपका AI पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग प्लेटफॉर्म है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी, जहां पर स्मार्ट सिग्नल्स और जो कंजेशन एनालिटिक्स है वो आपका यहां पर ट्रैक किए जा रहे हैं। एंड देन डिजिलॉकर, जहां पर आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत सिक्योर तरीके से होता है। और यही नहीं, मैं आपको आगे और भी एग्जांपल्स बताऊंगा कि आपका AI कहां पर ऑलरेडी आपका वर्क कर रहा है इन दी कंप्लीट गवर्नेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दैट वी हैव द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बैच, जहां पर आपका लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है। एंड अल्टीमेटली राइट नाउ यू आर गेटिंग द जुलाई स्पेशल ऑफर, जहां पर आपको फ्लैट 2000
ऑफ मिल रहा है जस्ट फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफर, एंड इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड दैट इज BRS Live, जिसके बाद आपको ये मिलेगा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि AI जो है वो आपका हर जगह पर घुस चुका है। जैसे वेलफेयर डिलीवरी की बात करें तो जो DBT है, तो AI जो है वो आपका सब्सिडीज को डायरेक्टली वेरीफाइड बेनिफिशियरी अकाउंट्स में आपका जो है डायरेक्टली ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मिडिलमैन एलिमिनेट हो चुका है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन, जहां पर जो पैटर्न है, पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू आपका डुप्लीकेट या फिर गोस्ट बेनिफिशियरीज को वो आपका रियल टाइम में बता देता है और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। इसी के साथ साथ बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेटा एनालिटिक्स वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन व्यक्ति या कौन सिटीजन आपका एलिजिबल है, और ऑल्सो जिसको आपका अभी तक एंटाइटलमेंट नहीं दिया गया है, और इस तरीके से जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है वो भी आपका यहां पर होता है। यही नहीं, हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ केयर में भी AI का यूज किया जा रहा है, जहां पर हम इसके थ्रू जो आपका वी हैव द मशीन लैंग्वेज या ML मॉडल्स के थ्रू हम आपका जो है डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एट रिस्क पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे पहले कि सिम्टम्स आपका अपीयर हो। इसी के साथ साथ AI डायग्नोस्टिक का यूज किया जा रहा है, जहां पर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी ये आपका कंप्यूटर विजन के साथ आपका इंटीग्रेट और ऑगमेंट हो रही है। फिर पैंडेमिक फोरकास्टिंग भी आपका जो है उसके लिए AI का यूज हो रहा है, जहां पर एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग के थ्रू आपका अर्ली आउटब्रेक कंटेनमेंट की तरफ AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपका AI का इस्तेमाल हो रहा है किसमें, आपका एग्रीकल्चर में भी, जहां पर हम क्रॉप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जहां पर सैटेलाइट इमेजरी और सॉइल डेटा जो है ये हमें फोरकास्ट देती है कि आपका जो है क्रॉप की पैदावार यानी कि ईल्ड और आपका कैसी होगी और कैसे हम प्लांटिंग साइकिल्स को आपका ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेस्ट मॉनिटरिंग के लिए आपका ड्रोन सर्विलांस जो है वो आपका यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टेशंस वो पहले ही आपका आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं जिससे पहले कि वो आपका स्प्रेड हो। प्लस वेदर एडवाइजरी की बात करें तो हाइपर लोकल AI ये आपका फोरकास्ट करता है, और अल्टीमेटली जो हाइपर लोकल AI फोरकास्ट हैं ये आपका हेल्प करते हैं फार्मर्स को कि वो आपके जो खेत को बोना है, जोतना है, यानी कि सोइंग और हार्वेस्ट है, वो आपका उसको एडवांस में प्लान कर सके। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि भाई AI कहां कहां घुस चुका है, राइट। AI की बात करें तो ये पुलिसिंग में भी यूज हो रहा है, और पुलिसिंग में बात करें तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो, जहां पर आपका बॉर्डर्स है, इवेंट्स या पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर AI को यूज करके आपका जो है फेस रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग है, जहां पर आपका एल्गोरिथम्स क्राइम हॉटस्पॉट्स को पहले ही आपका जो है फोकस कर लेते हैं, या फिर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को आपका पहले ही पहचान लेते हैं। और CCTV एनालिटिक्स के लिए तो आपका खासकर यूज हो रहा है AI, जहां पर ऑटोमेटेड बिहेवियर एनालिसिस ये आपका यूज किया जाता है सर्विलांस नेटवर्क्स में। तो आपका पुलिस के लिए भी यूज किया जा रहा है AI। और ना सिर्फ ये, अगर मैं बात हूं आपका जुडिशरी, सो अगेन जुडिशरी के लिए भी बात करें तो अगर हम देखें तो केस मैनेजमेंट है, जहां पर AI प्रायोरिटाइज करता है केस क्यूज और प्रिडिक्ट करता है आपका हियरिंग टाइमलाइंस। आपका लीगल रिसर्च के लिए भी आपका यूज किया जा रहा है AI, जहां पर रैपिड जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको वो रिट्रीव करता है थ्रू लॉट्स ऑफ जजमेंट्स। आप सोचिए कि आपको 100 बुक पढ़नी है और उसके बाद आपको प्रेसिडेंट निकालने हैं, लेकिन वो 100 बुक अगर आप इनपुट कर देंगे, ठीक है, यू आर नॉट आस्किंग द AI टू हेलुसिनेट, आप अगर 100 बुक वहां पर इनपुट करेंगे और AI से कहेंगे कि भाई इसमें से निकाल दो, तो वो आपको मिनट्स में दे देगा, जो काम आप कम से कम 100 बुक पढ़ने में मेरे ख्याल से आराम से 6 महीने तो लगेंगे, नहीं भी लगेंगे तो 3 महीने तो लग ही जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्रांसलेशन की बात करें तो रियल टाइम मल्टीलैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो सकता है आपका अक्रॉस द कोर्ट्स इन इंडिया, एंड अगेन जहां पर AI जो है वो आपका यूटिलाइज किया जा रहा है जुडिशरी के अंदर भी। और ये नहीं सिर्फ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पर हम फ्लड प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिवर और रेनफॉल सेंसर्स फीड के थ्रू, साथ ही साथ आपका साइक्लोन फोरकास्टिंग हो सकती है, जहां पर हम ट्रैक कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइक्लोन कब आपका लैंडफॉल करेगा एंड अल्टीमेटली कितने आपका जो है इंटेंसिटी के साथ करेगा, और ये भी बहुत ही अच्छे प्रिसीजन के साथ हम यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में आपका ऑटोमेटेड मास अलर्ट्स जो है वो आपका जारी किए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आपका फोन कई बार बजा होगा एकदम से रात को भी, एंड अल्टीमेटली जो ऑटोमेटेड मास अलर्ट्स हैं वो आपका मिलियंस ऑफ सिटीजंस को सिर्फ आपका कुछ सेकंड्स में भेजे जा सकते हैं AI के हेल्प के साथ। और अर्बन गवर्नेंस की बात करें तो स्मार्ट सिटीज है, जहां पर अब इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स की बात करते हैं, जिसके थ्रू आपका एनर्जी, वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर वो रियल टाइम में आपका मैनेज हो सकता है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन है, जहां पर एडेप्टिव सिग्नल्स जो है वो आपका कंजेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम्स जो है वो आपका जो है रिड्यूस कर सकते हैं।
प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर अगर मैं बात करूं सेंसर इक्विप्ड बिन्स की और रूट की, तो उसके थ्रू आपका जो है कॉस्ट और एमिशन दोनों ही आपका कम हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एआई जो है वो आपका आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये रग रग में बस चुका है पूरे गवर्नेंस के, जहां पर किसी भी जगह आप देखें तो वहां पर आपको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका नजर आएगा। और यही नहीं, कई बच्चों ने तो ये भी बोला कि जो अब इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है वो पूरा एआई से आपका बनाया गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर समझनी है वो ये है कि क्या एआई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या एआई बहुत अच्छा है? और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एल्गोरिथम है वो उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि वो उस डाटा से लर्न करता है जो कि उसको फीड किया गया। और हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू आपका बायस्ड आउटकम्स भी आपका हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोन अप्रूवल है, तो अगर हम बात करें मॉडल की और उसको आपका हिस्टोरिकल डिनायल्स पर आपका ट्रेन किया गया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के खिलाफ, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको आपका लोन देने के लिए मना कर सकता है। वैसे रिक्रूटमेंट की बात करें तो एआई सिस्टम जो है वो विमेन रिज्यूमेस को आपका पेनलाइज कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग कि मेल डोमिनेटेड हायरिंग हिस्ट्रीज रही है और मेल डोमिनेटेड जो है हायरिंग जो है वो आपका हुई है। तो जितनी भी फीमेल आपका जाएंगी उनके रिज्यूम्स को पहले ही वो आपका फिल्टर आउट कर देगा अगर आपके एआई के ऊपर रिलाई किया जाएगा। साथ ही साथ मतलब ये मैं तब बता रहा हूं जब उसको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। आपका जो जैसा ट्रेन किया जाएगा, जैसा फेयर होगा आपका डेटा, वैसा ही आपका एआई प्रिडिक्ट करेगा। इसी के साथ प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग की बात करें तो ओवर पुलिस कम्युनिटीज वो आपका ज्यादा डेटा जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से आपका उनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट टारगेटिंग की जा सकती है। तो ये बायस्डनेस एल्गोरिथम खुद नहीं जनरेट कर रहा है, ये एक्चुअली में उस बायस्डनेस को आपका एम्पलीफाई कर रहा है जो कि ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क आपका हो सकता है। फिर दूसरा रिस्क ये है कि प्राइवेसी, कि आपका जो डेटा है, जो सिटीजन का डेटा है, उसको कौन ऑन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स आपका कलेक्ट करती है, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स है, मेडिकेशंस है, जेनेटिक डेटा है, या फिर आपका बायोमेट्रिक आपका जो है कलेक्ट करती है, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और फेशियल प्रोफाइल्स एंड लोकेशन जो ट्रैक करती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट डेटा आपका डिजिटल और फिजिकल स्पेसेस में। तो ये डेटा एक्चुअली में कौन ओन करता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ कौन एक्सेस कर सकता है, और साथ ही साथ कितने लंबे समय तक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है। एंड अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजंस आपका एआई लेता है तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपका अन्याय हुआ है वो आपका किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए। वेदर इज गवर्नमेंट जिसने कि आपका उस सिस्टम को डिप्लॉय किया, या डेवलपर जिसने उस एल्गोरिथम को बनाया, या फिर ऑफिसर जिसने आपका साइन ऑफ किया डिसीजन को उस एआई को यूज करने के लिए, या फिर खुद वो मशीन इटसेल्फ जो कि आपका जो है इट कैन नॉट बी हेल्ड लीगली लायबल। सो अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे सामने उठता है। फिर ट्रांसपेरेंसी एज वेल, ये आपका ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां हम बात करते हैं आपका हाई परफॉर्मिंग एआई मॉडल्स की, तो बेसिकली वो आपका ओपेक है, जहां पर वो आपका अगर मैं बात करूं आपका, तो आप जो है वहां पर नहीं देख सकते, या आप वहां पर नहीं जान सकते कि आपका प्रोसेस जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। और इस वजह से अगर मैं बात करूं आपका, जितना पावरफुल आपका एल्गोरिथम होता है उतना ही हार्ड हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना। और यहां पर फिर जो कोर टेंशन आपका जनरेट होती है वो ये है कि क्या कोई भी सिटीजन या नागरिक जो है वो आपका एआई डिनायल को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या फिर उनके पास राइट है टू एन एक्सप्लेनेशन, या फिर कौन ऑडिट करेगा आपका गवर्नमेंट के एल्गोरिथम्स को। सो अगेन दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस जब एआई एंड गवर्नेंस की बात होती है। फिर ह्यूमन डिग्निटी भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनके वजह से आपका जीवन और मृत्यु के फैसले लिए जा सकते हैं, और क्या वो मशीन के द्वारा लिए जाने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन है, तो एक कोई एल्गोरिथम वो आपका जो है उस वल्नरेबिलिटी को आपका फील नहीं कर सकता जो कि एक बूढ़ी विधवा जो है उसको अगर पेंशन जो है वो आपका ना दिया जाए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कंडीशंस आपका जो है वो रेजिस्ट करती हैं कि आपका क्लीन कैटेगराइजेशन हो बाय डेटा मॉडल्स, और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स जो हैं वो आपका डिनाई किए जा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो वेलफेयर एलिजिबिलिटी है, पॉवर्टी जो है वो एक कंटेक्स्ट है, इट इज अ न्यूएंस, एंड अल्टीमेटली
ह्यूमन स्टोरीज हैं जो कि आपका स्प्रेडशीट उनको कैप्चर नहीं कर सकती, और इन सब चीजों के लिए चाहिए कि एक ह्यूमन एंगल प्रेजेंट हो, एक मानवीय कारण या फिर कारक जो है वो वहां पर आपका मौजूद हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो व्हेन इट कम्स टू द कंप्लीट पर्सपेक्टिव, ये बहुत जरूरी है कि अगर हम एआई को अपनाएं तो एआई जो है वो आपका किसी को भी पीछे ना छोड़े। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एआई ड्रिवन गवर्नेंस ये आपका जो है कंसंट्रेट कर सकता है उन बेनिफिट्स को जो आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है, एजुकेटेड है और प्रिविलेज्ड है, और साथ ही साथ जो मोस्ट वल्नरेबल है उनको आपका धीरे धीरे एक्सक्लूड कर सकता है। तो एफिशिएंसी विदाउट इक्विटी ये आपका गुड गवर्नेंस नहीं है। और अगेन इंक्लूजन इज अ बिग क्वेश्चन मार्क जब हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू द एआई इन गवर्नेंस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर देखते हैं कि एआई इन गवर्नेंस के लिए आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो चाहे वो वेबर है, वॉल्टो है, फॉलेट है, साइमन है या बर्नार्ड है, उनके थ्रू हम या लेंस के थ्रू आपका यहां पर देखते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो वेबर जो है उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक सिस्टम है जहां पर बेसिकली आपका रूल और आपका इम्पर्सनल रूल्स आपका जो है वो आपका लेड डाउन है, एक क्लियर रूल्स हैं और वो आपका रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करती है। आप एआई की बात करें तो वो पूरी तरीके से वेबर का वो मशीन है जो कि आपका रूल्स को फॉलो करता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस, फटीक या फेवरेटिज्म। सो एआई की बात करें तो एआई खुद वेबरियन है, जहां पर कंसिस्टेंट, इंपार्शियल, रूल बाउंड एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा एट द स्केल। बट एट द सेम टाइम इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बात करें रूल्स की, तो रूल्स आपका जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, और रिजिड रूल्स जो है वो आपका क्या करते हैं, वो आपका दे एक्चुअली फेल्स इन द केसेस जहां पर आपका कंटेक्चुअल विजडम आपका चाहिए होती है, और इसलिए रूल्स हमेशा जो है दे आर नॉट राइट फॉर द गवर्नेंस। इसी के साथ साथ हर्बर्ट साइमन जो है उन्होंने आपका बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो आपका दिया, जहां पर साइमन ने आपका कहा कि ह्यूमंस जो है वो आपका गुड इनफ डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उनकी कॉग्निटिव लिमिट्स हैं और वो ज्यादा सोच नहीं सकते। और एआई ड्रामेटिकली आपका इसी जो इरैशनैलिटी है या रैशनैलिटी है, इरैशनैलिटी को खत्म करता है, रैशनैलिटी को आपका बढ़ा देता है, जहां पर हम आपका ज्यादा डाटा आप प्रोसेस कर सकते हैं फास्टर एंड कुछ आपका कॉग्निटिव बायसनेस के साथ। सो अगेन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि एआई जो है वो आपका रैशनैलिटी को एक्सपैंड कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, जहां पर अनबाउंडेड प्रोसेसिंग होती है, और ये आपका कॉग्निटिव लिमिट से बियॉन्ड है जो कि हम अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि आप 100 बुक्स आप फीड कीजिए एक एआई को और वो जस्ट इन द मैटर ऑफ मिनट्स आपको रिलेवेंट डेटा निकाल कर दे देगा। लेकिन साथ ही साथ साइमन ने यहां पर आपका एक चेतावनी यानी कि वार्निंग भी दी थी, और उन्होंने कहा था रैशनैलिटी बिना वैल्यूज के वो आपका विजडम नहीं है। ह्यूमन जजमेंट जो है उसमें एक मॉरल वेट है, हम कोई भी जजमेंट लेते हैं, हम कोई भी फैसला लेते हैं, हम बहुत कुछ सोच समझ के लेते हैं, और एआई जो है वो उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर आप कह सकते हो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है जो वो सोच और समझ सके। वहीं पर ड्वाइट वॉल्टो की बात करते हैं तो ड्वाइट वॉल्टो की वजह से आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, और यहां पर वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैल्यू लेडन है ना कि वैल्यू न्यूट्रल। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट वो आपका चॉइसेस है कि क्या सोसाइटी वैल्यू करती है, एफिशिएंसी, इक्विटी, लिबर्टी या सिक्योरिटी। एंड अल्टीमेटली एआई की बात करें तो वो आपका इट डज नॉट एलिमिनेट वैल्यूज फ्रॉम द गवर्नेंस, बट वो क्या करता है, उन वैल्यूज को आपका डिस्प्लेस कर देता है। किसमें? आपका कोड में, जो कि आपका किसी और के द्वारा लिखा गया है, एंड वो किसी और की चॉइसेस को आपका रिफ्लेक्ट करता है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो उसका डेवलपर है। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका, तो एआई भी आपका वैल्यूज को इनकलकेट कर सकता है, बट अगेन उसके पीछे जो डेटा है वो आपका क्वाइट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसकी वैल्यूज जो है वो आपका एम्बेड की जाए एल्गोरिथम में। मेरी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, किसी और की डिफरेंट होंगी, एंड अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए या फिर किसको आपका कंसल्ट किया जाना चाहिए उन वैल्यूज से रिलेटेड। सो अगेन दिस इज अ बिग क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द एआई इन गवर्नेंस। इसी के साथ चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड आपका लीडरशिप, मोरालिटी और कंपैशन की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि आपका मॉरल लीडरशिप के ऊपर आपका डेवलप्ड है। लीडर्स जो आपका इंस्पायर करते हैं कॉपरेशन थ्रू शेयर्ड पर्पस एंड एथिकल कमिटमेंट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एआई आपका इंस्पायर नहीं कर सकता।
ठीक है, ये आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, साथ ही साथ ये आपका क्राइसिस में बाय एग्जाम्पल लीड नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर आप कह सकते हो एक कनेक्ट है विद द चेस्टर बर्नार्ड, जहां पर सिविल सर्वेंट की जो मॉरल अथॉरिटी है, उनका जो कैरेक्टर है, इंटीग्रिटी और ह्यूमन जजमेंट है, वो आपका रिप्लेस नहीं किया जा सकता बाय द एआई। इसी के साथ साथ मेरी पार्कर फॉलेट की बात करते हैं तो मेरी पार्कर फॉलेट बहुत ही आपका जो है अपने टाइम से बहुत आगे थी, और इन्होंने आपका ह्यूमन रिलेशंस, पार्टिसिपेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहां पर वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपका जेन्युइन ह्यूमन पार्टिसिपेशन की वजह से आपका सर्वाइव करता है, जहां पर आपका शेयर्ड पावर और एम्पैथेटिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तो इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए और साथ ही साथ वहां पर इंटीग्रेशन होना चाहिए, और इंटीग्रेशन के थ्रू एक सॉल्यूशन जो है वो आपका निकाला जाना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर देखें तो एआई के पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इसी के साथ साथ ये आपका जो है टेंशन को फील नहीं कर सकता इन द रूम, या फिर ये आपका किसी की भावनाओं को, इमोशंस को आपका नहीं समझ सकता, किसी के अनस्पोकन ग्रीवेंसेस को आपका नहीं समझ सकता, और साथ ही साथ ये जेन्युइन कंसेंसस भी आपका लेट डाउन नहीं कर सकता। सो अगर मैं बात करूं सिटीजन और गवर्नमेंट के रिलेशंस की, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो है सिटीजन्स के मन में क्या भावना है। आजकल जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट आपका चल रहा है जंतर मंतर, तो वो एक भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपका बीच में एक मीडिएटर बने, और जब तक मीडिएशन नहीं होगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जरूरी है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका जो है एक ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन एम्पैथी के साथ हो, और उसको कोई भी एल्गोरिथम जो है वो आपका सिमुलेट नहीं कर सकता, ये समझना होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका एथिकल थिंकर्स की, तो एथिकल थिंकर्स आपका क्या कहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कैंट की। और कैंट कहते हैं कि बेसिकली कोई भी मॉरल एक्ट है उसके लिए जरूरी है कि आपका जो है सिर्फ राइट एक्शन ना लिया जाए, बल्कि राइट इंटेंशंस के साथ लिया जाए, यानी कि राइट फ्रॉम द ड्यूटी एंड नॉट फ्रॉम द हैबिट और कंपल्शन। वो जो एक्ट लिया जाता है वही आपका मॉरल एक्ट है। यहां पर अगर हम बात करते हैं आपका एआई, इट फॉलोज द ड्यूटी, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करता है उन रूल्स को प्रिसाइजली एंड ऑल्सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिविएशन। तो एआई अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसकी कोई इंटेंशन नहीं है, ये चूज नहीं कर सकता टू बी मॉरल, एंड साथ ही साथ इसकी कोई विल नहीं है, ना ही इसका कॉन्शियसनेस है, ना ही इसके साथ कोई भी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं आपका कैंट के स्टैंडर्ड्स के साथ, एआई जो है वो आपका मॉरल नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपका मॉरलिटी को सिमुलेट कर सकता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं आपका एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल यहां पर बात करते हैं कि वर्च्यू इज अ डिस्पोजिशन टू चूज, डेवलप थ्रू हैबिट, थ्रू रीजन एंड मॉरल फीलिंग। यानी कि कोई भी आपके अंदर वर्च्यू है, ठीक है, वेदर इट इज करेज, जस्टिस और कंपैशन, वो सब आपका जो है ओवर द लाइफ टाइम आपका डेवलप होती है थ्रू आर एक्सपीरियंस, थ्रू आर रिफ्लेक्शंस एंड हमारे जो आपके खुद के स्ट्रगल होते हैं। लेकिन यहां पर आपका एआई की लिमिटेशन है, क्योंकि ये एक मशीन है जिसकी कोई बायोग्राफी नहीं है, इसकी कोई खुद की सफरिंग नहीं है, ना ही इसकी कोई ग्रोथ है, एंड ये आपका एक कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर सकती। सो अगेन अगर मैं बात करूं आपका, तो जो मशीन्स हैं वो वर्चुअस नहीं हो सकती, उनके अंदर वर्च्यूज नहीं हो सकती, वो केवल ऑप्टिमाइज कर सकती हैं आपका जो वर्च्यूज डिफाइंड की गई हैं बाय द ह्यूमंस, उन्हीं को आपका जो है एम्पलीफाई कर सकती हैं। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने आपका इंसिस्ट किया कि इवन अ जस्ट गोल इज करप्टेड बाय अनजस्ट मेथड्स, यानी कि जो मीन्स हैं और एंड्स हैं ये आपका जस्ट होने चाहिए। कोई भी एथिकल आउटकम है वो तभी मिलेगा जब आपका सर्विलांस, मैनिपुलेशन और एक्सक्लूजन ये आपका पूरी तरीके से एथिकल नहीं होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एआई अगर वेलफेयर डिलीवरी करता है मास बायोमेट्रिक सर्विलांस के बिना किसी कंसेंट के, तो ओवर हियर जो आउटकम है क्या वो ट्रूली जस्ट है? तो गांधी जी कहेंगे बिल्कुल नहीं। सो अगेन अगर मैं बात करूं आपका, तो दिस इज वेयर वी हैव द एथिक्स दैट एक्चुअली कोइंसाइड्स विद द एआई इन गवर्नेंस। इसी के साथ साथ जॉन रॉल्स की बात करें तो यहां पर वो कहते हैं कि अ जस्ट सोसाइटी इज व्हेन वेयर द लीस्ट डिसएडवांटेज आर मेड एज वेल ऑफ एज पॉसिबल। सो यहां पर अगर हम देखें आपका, तो जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, यहां पर वो कहते हैं कि मतलब बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि देयर इज अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जहां पर एआई को कुछ नहीं पता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ऐसा एआई डिजाइन कर सकते हैं ये ना जानते हुए कि क्या वो आपका कनेक्टेड होगा अर्बन प्रोफेशनल के साथ या फिर लैंडलेस रूरल माइग्रेंट के साथ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि क्या एक ऐसा एआई जो है वो आपका डेवलप किया जा सकता है। और बेसिकली एआई जो सिस्टम्स हैं, जो एआई मॉडल्स हैं, ये ट्रेन किए जाते हैं डेटा के ऊपर, डेटा सेट्स के ऊपर। और अगर हम बात करें तो वो लिए जाते हैं कहां से, जो कनेक्टेड मेजॉरिटी है। और इसकी वजह से आपका जो डिस्कनेक्टेड माइनॉरिटी है, जो डिस्कनेक्टेड माइनॉरिटी कौन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो आपका जो है दे आर दी मार्जिनलाइज्ड पीपल, वो आपका क्या होंगे, वो आपका इससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो डेटा सेट है वो तो उसमें वो फीड ही नहीं है, और इसलिए जो एआई है उसको इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि बेसिकली वो ये मतलब देख सके कि वो आपका जो है आगे जाकर अर्बन प्रोफेशनल के लिए यूज होगा या फिर लैंडलेस रूरल माइग्रेंट के लिए। तो ये बेसिकली एक जस्टिस जो है दैट इज बीइंग इन्वर्टेड, जो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड अल्टीमेटली तो रॉल के अकॉर्डिंग भी जो है ये आपका क्या नहीं हो सकता, ये आपका जो है एथिकल नहीं हो सकता। वहीं पर अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन जो है उन्होंने यहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जो डेवलपमेंट है वो आपका उस तरीके से एक्सपैंड होना चाहिए जहां पर जो लोग हैं उनको आपका जो है दे मस्ट बी एबल टू डू एंड बी नॉट जस्ट इंक्रीज द जीडीपी एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स। यानी कि अमर्त्य सेन ने यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट रखा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम देखते हैं तो वो उन्होंने डेवलप किया कि सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, जो व्यक्ति है वो आपका जो है आगे बढ़ना, यानी कि उसका जो क्षमता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपका होना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं आपका तो जो टेक्नोलॉजी है या एआई है वो आपका एक्सेस टू हेल्थ आपको दिला सकती है, एजुकेशन आपको दिला सकती है, साथ ही जस्टिस दिला सकती है उन लोगों के लिए जो कि आपका काफी समय तक इससे वंचित रहे। वहीं पर एआई का रिस्क भी है। अगर इसको हम सही से डिजाइन ना करें तो ये आपका जो है एआई की जो कैपेबिलिटीज है वो आपका श्रिंक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपका डिनायल में चली जाए या फिर आपका एक्सक्लूजन को और ज्यादा आपका डीपन कर दे, या फिर आपका जो सिटीजन्स हैं उनको सिर्फ डेटा पॉइंट्स तक ही आपका सीमित रखे। तो अगेन ओवर हियर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि एआई किस तरीके से मॉडल किया गया है वो यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट्स को फास्टर बना सकती है, लेकिन ये उनको वाइजर नहीं बना सकती, क्योंकि जो विजडम है वो एथिक्स से आती है, विजडम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से आती है एंड ह्यूमन जजमेंट से आती है। तो जो फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस है वो बेसिकली आप यहां पर देखें तो एआई विल नॉट रिप्लेस द सिविल सर्वेंट्स। आप लोगों का आगे भी सिलेक्शन होगा और यूपीएससी आपका एज सिविल सर्वेंट्स आपको जो है इंडक्ट भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एथिकल सिविल सर्वेंट जो है उसको एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करना आना चाहिए इन द फ्यूचर। सो दैट वुड बी ऑल, बट जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई एम टेकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू। ये एक ऑप्शनल है जिसको आप चूज कर सकते हैं अपने आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और यहां पर जुलाई का स्पेशल ऑफर आपके सामने है जहां पर आपको फ्लैट 2000 रुपीज ऑफ मिल रहा है। दिस इज लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर एंड आप यूज कर सकते हैं कोड BRS Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। So that would be all. Thank you very much guys for joining me over here on the platform of Study IQ. I will see you in the next, but till then अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें। और जाने से पहले do not forget to like the session, जरूर लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आगे कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।